गिनती बाब 23। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मस्पे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया और बलक और बलाम ने हर मस्पा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मस्पे तैयार किए हैं और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास मुआब के सब उम्रा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे आराम से यानी शाय मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। आ इसराइल को फिटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फिटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फिटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार ना होगा। याकूब की गिर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादिकों की मौत मरूं और मेरी आक़िबत भी उन्हीं की मानिंद हो। तब बलक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिस्का की चोटी पर जहां जोफीम का मैदान है ले गया। वहीं उसने 7 मस्पे बनाए और हर मस्पा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा कि तू यहाँ अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रह, जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊँ। और खुदावंद बलाम से मिला और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास मुआब के उम्रा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ ए बलक और सुन। ए सफुर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़ है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक़ में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये गिरोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानिंद तन कर खड़ी होती है। वो अब नहीं लेटने की जब तक शिकार ना खा ले और मकतूलों का खून ना पी ले। तब बलक ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत ही दे। बलाम ने जवाब दिया और बलक से कहा,
کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ تب بلک نے بلعام سے کہا، اچھا آ، میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلک بلعام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا، اور بلعام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مصبے بنوا، اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلک نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا، اور ہر مصباح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔